तो आज की बुक समरी है द पावर, जिसे लिखा है रोंडा बर्न ने। रोंडा बर्न एक फिल्म मेकर और ऑथर हैं। वो वॉलेस डी वॉटल्स की लिखी द साइंस ऑफ गेटिंग रिच बुक से इंस्पायर हुई थी। रोंडा ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में काफी रिसर्च की। उन्होंने 2006 में डॉक्यूमेंट्री फिल्म द सीक्रेट बनाई, जो कि उनकी सबसे ज्यादा बिकने वाली इंटरनेशनल बुक पर बेस्ड है। द सीक्रेट की दुनिया भर में 19 मिलियन कॉपीज बिक चुकी हैं। हम सब जानते हैं कि लाइफ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत से लोग जो चाहते हैं उसे पाने के लिए काफी स्ट्रगल करते हैं। वे नहीं जानते कि वे एक सीक्रेट पावर को मिस कर रहे हैं जो उन्हें कुछ भी हासिल करने में मदद कर सकती है। ये बुक समरी सिखाएगी कि ये ताकत, ये पावर कितनी जरूरी है और इसे अपनी डेली रूटीन में डालना कितना आसान है। आप सीखेंगे कि प्यार की ताकत, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, दौलत और हेल्थ को अट्रैक्ट करने के लिए आपकी पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी की ताकत का यूज कैसे करें। तो आइए फिर शुरू करते हैं आज की बुक समरी द पावर बाय रोंडा बर्न। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको एक राज बताऊं? एक ऐसा राज जो आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। तो फिर मुझे इस बुक से आपकी पहचान करवाने की परमिशन दीजिए, जो आपको लाइफ के कई सीक्रेट सिखाएगी और जो कुछ भी आप करना चाहते हैं उसे हासिल करने के लिए प्यार की ताकत का इस्तेमाल कैसे करें, यह भी सिखाएगी। इस बुक में आप एक ऐसे लॉ के बारे में सीखेंगे जो कि लॉ ऑफ ग्रेविटी से भी ज्यादा ताकतवर है। यह पावर एक ऐसी ताकत है जो लाइफ की सारी रचनाओं का कारण है। जी हां, सारी रचनाओं का कारण। और यही है प्यार की ताकत। प्यार की ताकत को पूरी तरह यूज करने में आपकी हेल्प करने के लिए यह बुक आपको सिखाएगी कि कैसे आपकी फीलिंग्स आपके हिसाब से लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम को मोड़ सकती हैं। एक बार जब आप इस थ्योरी को जान लेते हैं तो आप प्रैक्टिकल स्टेप्स सीखेंगे जो आपको किसी भी गोल को बनाने और उसे हासिल करने में हेल्प करेगा। और जब आप ये सीख जाएंगे कि पावर को कैसे यूज करना है, तो आप अपनी लाइफ में प्यार, पैसा और जो कुछ भी आप चाहते हैं उसे अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी कि उसे अपनी ओर खींच सकते हैं। इस बुक का लास्ट चैप्टर आपको पावर ऑफ फ्रीक्वेंसी के बारे में बताएगा और कैसे आप अपनी खुद की फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करके सभी पॉजिटिव चीजों को अपनी लाइफ में खींच सकते हैं, यह भी बताएगा। इस समरी में आप सीखेंगे कि लाइफ में सब कुछ मुमकिन है, आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। तो आइए फिर शुरुआत करते हैं इस बात को समझने से कि पावर है क्या। लाइफ में दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव साइड होते हैं। अगर कोई शख्स ऐसी लाइफ जीता है जो कि पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर है तो वो खुश और सक्सेसफुल होगा। लेकिन अगर कोई दूसरा शख्स खुद को नेगेटिव बातों से घेरने का फैसला करता है, इसका मतलब उसकी चॉइसेस हमेशा नेगेटिव थॉट्स रहते हैं, तो फिर उसकी लाइफ खुशहाल नहीं होगी। वो दुखी रहेगा और वो बिल्कुल भी खुश नहीं होगा। एक सीक्रेट पावर है। पहला शख्स खुद को पॉजिटिव चीजों के साथ खुद को घेर लेता था और यही है प्यार की ताकत। जिस तरह से आप पावर ऑफ ग्रेविटी को इनकार नहीं कर सकते, वैसे ही आपको कभी भी प्यार की ताकत को अनदेखा नहीं करना चाहिए। आप भी तो प्यार के कारण ही हैं। आप जो काम करते हैं उससे प्यार क्यों करते हैं और आपके सपने बड़े क्यों हैं? उन सभी इन्वेंशंस के बारे में सोचिए जिन्हें इंसान ने बनाया है। इंसान की हॉबी और हुनर के कारण ही ये सब इन्वेंशंस हुए हैं। अगर आप अपनी लाइफ में किसी चीज से प्यार नहीं करते तो आप हर सुबह उठकर काम पर नहीं जाते, या आप जो काम करते हैं वो हर दिन नहीं करते। और एक बात और सोचिए, अगर प्यार ही वो रास्ता है जिससे आप अपनी लाइफ में जो कुछ चाहते हैं वो पा सकते हैं, तो फिर आपके पास पहले से ही सब कुछ क्यों नहीं है? जवाब आसान है मेरे दोस्त। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप अपनी लाइफ के हर दिन और हर सेकंड में प्यार की ताकत का यूज नहीं करते। जब आप प्यार की ताकत को यूज करते हैं तो आपके पास सब कुछ खिंचा चला आता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण का नियम कहता है कि आप जो भी देते हैं आपको अपनी लाइफ से वही वापस मिलता है। अगर आप दुनिया में प्यार फैलाते हैं तो आपको अपनी हेल्थ, अपने काम और अपनी पर्सनल लाइफ से बहुत सारा प्यार और पावर मिलेगा। एक औरत थी, हम उन्हें नाम देते हैं सारा। उनकी लाइफ बड़ी मुश्किलों से भरी हुई थी। उनकी शादी को 20 साल हो चुके थे और उनका अपने पति के साथ बहुत ही खराब रिश्ता था। 20 साल की मुश्किल शादीशुदा जिंदगी के बाद उनके पति ने उन्हें छोड़ दिया था और बच्चों की देखभाल के लिए पैसे भी नहीं दिए थे। सारा के पास पैसे नहीं थे और पूरी तरह टूटने के बावजूद वो कभी भी दुनिया में किसी के खिलाफ कोई गुस्सा या बुरा महसूस नहीं करती थी।
उन्होंने हमेशा अपने थॉट्स और फीलिंग्स को पॉजिटिव रखने की कोशिश की, भले ही उनकी अपनी लाइफ बहुत बुरे दौर से गुजर रही थी। हालांकि उनके हस्बैंड एक बहुत बुरे इंसान थे, लेकिन सारा ने उनके बारे में कभी भी बुरा नहीं कहा। वो हमेशा पॉजिटिव इरादों के साथ में उनके बारे में बात करती थी। वो सबको बताती थी कि वो एक परफेक्ट आदमी से शादी करने और यूरोप की सड़कों पर घूमने का सपना देख रही हैं। सारा के पास यूरोप का सफर करने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन उन्होंने किसी तरह से पासपोर्ट ले लिया था और वहां जाने के लिए छोटी मोटी चीजों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो प्यार की एनर्जी फैला रही थी और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करके अपनी लाइफ से वो सब हासिल करना चाहती थी जिसकी उन्हें अपने लाइफ में तलाश थी। सारा की एक अच्छे इंसान से मुलाकात हुई, जिनसे उन्होंने जल्द ही शादी कर ली। और पता है क्या, उनका नया पति स्पेन से है, जिसके कारण सारा को यूरोप में जाने का मौका मिला और यूरोप में रहने का मौका भी। अब वो स्पेन में एक ऐसे घर में रह रही हैं जिसके सामने समुंदर है। क्या ये उनके सपने का सच होना नहीं है? अगर आप प्यार के पावर को यूज करते हैं तो आप भी अपनी लाइफ में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। हर चीज के बारे में परेशान होने के बजाय अपनी लाइफ में हर पल प्यार करने की कोशिश कीजिए और अपने आसपास पॉजिटिव वाइब या एनर्जी भेजिए। आपको इससे इतनी ज्यादा पॉजिटिविटी मिलेगी जितना आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। यही है प्यार की पार, और यही थोड़ी सी मेहनत करनी है कि भले ही सारा जैसी हमारे लाइफ में कुछ नेगेटिविटीज चल रही हो, लेकिन हम अपने माइंड और अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल करके औरों को बुरा ना कहें, दूसरों पर दोष न मढ़ें, दूसरों के कारण से अपनी लाइफ को बुरा ना कहें, कोसे नहीं, है ना? तो इसको समझने के बाद आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट चैप्टर को समझते हैं, जो कि है द पावर ऑफ फीलिंग्स। फीलिंग्स या महसूस करना ही एक ऐसा काम है जिसे हम नॉन स्टॉप कर रहे होते हैं। जब आप सोते हैं तो आप सोचना बंद कर सकते हैं, लेकिन तब भी ठंडा, गर्म, खुश या परेशान महसूस करना नहीं छोड़ते हैं। हर एक में दोनों अच्छी या बुरी फीलिंग्स हो सकती हैं। अगर आपकी लाइफ में भरपूर प्यार है तो आप में अच्छी फीलिंग्स ज्यादा होंगी, लेकिन अगर आप अपनी लाइफ में प्यार की ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आप में सिर्फ और सिर्फ बुरी फीलिंग्स ही भरी होंगी। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारी लाइफ में भरपूर प्यार होने का मतलब यह नहीं कि कोई हमसे बहुत प्यार करे ही करे। यहां प्यार हमें देना है। आप जैसा महसूस करते हैं वो आपकी लाइफ को वैसा ही बनाता है। जब आप ज्यादा अच्छी फीलिंग्स रखने की कोशिश करते हैं तो आप में पॉजिटिव सोच ज्यादा होती है और आप ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स पा सकते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा अपना काम कर रहा होता है। इमेजिन कीजिए कि आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं और हर दिन आपके अंदर एक ही सोच आती है कि मुझे मेरा बॉस पसंद नहीं है, चाहे वो कुछ भी करे। यह सोच आपको अपने बॉस के बारे में हमेशा नेगेटिव महसूस करने के लिए कहती है। इससे आप उसके साथ अपना रिश्ता बुरा कर लेंगे, भले ही वो आपसे अच्छा रिश्ता बनाने की कोशिश क्यों ना करे। लेकिन अगर आप जागते हैं और इस सोच के साथ अपना दिन शुरू करते हैं कि मेरी कंपनी में मेरे कलीग्स सबसे अच्छे हैं, तो सब कुछ बदल जाएगा। आप हर दिन एक्साइटेड और ज्यादा प्रोडक्टिव होकर काम करने चाहेंगे। आपकी अपनी कंपनी में सभी के साथ आपके संबंध भी बेहतर होंगे। आपको क्या लगता है कि सबसे अच्छा सिनेरियो कौन सा है, पहला या दूसरा? बेशक दूसरा सिनेरियो सबसे अच्छा है, सिर्फ इसलिए कि आप एक पॉजिटिव सोच और एक पॉजिटिव फीलिंग के साथ काम करने जाते हैं। आपका वर्क एक्सपीरियंस पूरी तरह से बदल जाता है। आपके काम करने की जगह तो वही है, लेकिन पॉजिटिव होने से सब कुछ बदल जाता है। आपको अपनी लाइफ के बारे में सिर्फ ठीक महसूस नहीं करना है, बल्कि अच्छा और पॉजिटिव महसूस करना है। अगर आप खुद में सच्चाई के साथ पॉजिटिव फीलिंग्स नहीं ला पा रहे हैं तो आप प्यार की ताकत और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज नहीं कर सकते। इसीलिए आज से अपनी लाइफ में ज्यादा पॉजिटिव फीलिंग्स लाने की प्रैक्टिस शुरू कीजिए। पर याद रखिए कि ऐसा करने से आप खुशियां, अच्छी हेल्थ और ज्यादा पैसे लाने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी ओर खींच रहे हैं। इसी के साथ समझते हैं पावर एंड क्रिएशन। पिछले चैप्टर में आपने सीखा कि जैसी लाइफ आप चाहते हैं उसके लिए प्यार और फीलिंग्स बहुत ही जरूरी है। इस चैप्टर में आप उन स्टेप्स को जानेंगे जो आपके बिजनेस, पर्सनल लाइफ या हेल्थ के मामले में वो सब पाने में हेल्प करेगा जिनकी आपको चाहत है। पहला स्टेप है इमेजिन करना। आपको नीचे बैठने की जरूरत है। अपना सारा ध्यान फोकस कीजिए, फिर इमेजिन कीजिए। आप जो चाहते हैं वो करने की कोशिश कीजिए। दूसरा स्टेप है इसे महसूस करना। अपने इमेजिनेशन में प्यार की पावर को यूज करने की कोशिश कीजिए। आप जिसे प्यार करते हैं, आपको जिस काम से प्यार है और आपको जिस चीज से प्यार है,
आपको अपनी फीलिंग्स में इन सब को रखने की जरूरत है। आखिरी स्टेप है हासिल करना। आप इमेजिन करते हैं कि आप क्या चाहते हैं और आपको किससे प्यार है। लॉ ऑफ नेचर यानी प्रकृति का नियम अपना जादू बिखेरना शुरू कर देगा ताकि आपको वो सब मिल जाए। आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक दूसरी औरत लेते हैं जिसे हम नाम देते हैं एमी। एमी ने कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और वो जॉब के लिए कोशिश कर रही थी। वो महीनों तक जॉब ढूंढ रही थी लेकिन कोई भी जॉब नहीं मिली। सबसे मुश्किल काम जो उन्होंने अपने स्ट्रगल के दौरान किया था वो था एक जॉब को इमेजिन करना, जबकि उनके पास कभी भी जॉब नहीं थी। हर दिन वो अपनी डायरी में लिखती थी कि वो फ्यूचर में मिलने वाली किसी भी जॉब के लिए खुश और एहसानमंद है। उन्होंने सोचा कि इससे उनकी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन फिर एक दिन एमी को कुछ ऐसा एहसास हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने महसूस किया कि अगर वो जॉब्स के लिए इतनी ज्यादा कोशिश कर रही हैं तो वो दुनिया को बता रही हैं और जोर देकर कह रही हैं कि वो बेरोजगार हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ उन्हें ज्यादा बेरोजगारी देगा। एमी ने अपनी सोच और फीलिंग्स को बदलने का फैसला किया। इसलिए उन्होंने अपनी लाइफ ऐसे जीना शुरू कर दिया जैसे उनके पास पहले से ही जॉब थी। एमी ने हर रोज सुबह जल्दी उठने के लिए अपना अलार्म सेट किया जैसे जॉब्स वाले लोग करते हैं। अपनी डायरी में यह लिखने के बजाय कि वो अपनी फ्यूचर की जॉब के लिए एहसानमंद हैं, उन्होंने लिखा कि वो अपनी जॉब में कितनी खुश थीं और वो अपने अच्छे कलीग्स के लिए भी बहुत एहसानमंद हैं। एमी ने अपनी नई जॉब के लिए अपनी ड्रेस की भी प्लानिंग की और सैलरी के सेविंग के लिए बैंक अकाउंट भी खोले। 2 हफ्तों में ही एमी को अपने एक दोस्त से कॉल आ गई जिसमें उसने एमी के साथ काम करने की इच्छा जताई। वो अपने जॉब इंटरव्यू में गई, अपना बेस्ट इंटरव्यू दिया और जॉब भी मिल गई। अब उन्हें अपने ख्यालों के जॉब के बजाय उस जॉब के साथ जीने का मौका मिल रहा था जिसे वो अपनी डायरी में लिखती थी। पावर ऑफ क्रिएशन का सही यूज करने के लिए आपको एमी की तरह ही कुछ करने की जरूरत है। अपनी इमेजिनेशन को सपोर्ट करने के लिए अपनी लाइफ में जो कुछ भी है उसका यूज कीजिए। इसमें कोई भी आइटम जैसे कि पिक्चर्स और रूटीन्स हो सकते हैं, जो भी आपके पास हैं। अपने गोल को इमेजिन करना हमेशा याद रखिए, इसे महसूस कीजिए। अपनी इमेजिनेशन को सपोर्ट करने के लिए प्रॉप्स का यूज कीजिए और दुनिया के जादू का असर देखिए। यहां करना पड़ेगा और लगातार करना पड़ेगा, बस इस बात का ध्यान रखना है। आइए अब इसी के साथ समझ लेते हैं पावर की चाबी को। अब जब आप जानते हैं कि प्यार में कितना पावर है, अब वक्त है इस पावर की चाबी के बारे में सीखने का, जो आपको ज्यादा प्यार हासिल करने में हेल्प करेगा और आप वो सब कुछ भी पा सकते हैं जो आप चाहते हैं। अपने अंदर के पावर को अनलॉक करने के लिए आपको इस चाबी के बारे में जानने और उसे अपनाने की जरूरत है। डोंट वरी, ये बहुत ही सिंपल है, यहां तक कि एक बच्चा भी इसे अपना सकता है। पावर की पहली चाबी है प्यार। इस प्यार की चाबी को यूज करने के लिए आपको लाइफ से प्यार करने की जरूरत है। इतना प्यार जैसा आपने पहले कभी नहीं किया। हर दिन आपको जिससे भी प्यार है उसे ढूंढने की कोशिश कीजिए, उसे देखिए, उसे सुनिए और हमेशा उसके बारे में बात कीजिए। जब आप ऐसा करते हैं तो आपको कभी न खत्म होने वाली कई पॉसिबिलिटीज दिखाई देंगी और आपको जितने की भी चाहत है उससे कहीं ज्यादा आप हासिल कर सकते हैं। दूसरी चाबी है एहसानमंद होना, यानी कि शुक्रगुजार होना। यहां ग्रेटिट्यूड की बात हो रही है। जब आप किसी के लिए एहसानमंद महसूस कर रहे हैं तो आप दुनिया में पॉजिटिव वाइब्स भेजते हैं। बदले में लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको और भी वो सब लाकर देगा जिसके लिए आप एहसानमंद रहते हैं। पावर की तीसरी चाबी है खेल। याद है जब आप एक ऐसे बच्चे थे जो खेलता रहता था और ये भरोसा करता था कि सब कुछ पॉसिबल है? आपको अपने लाइफ में इसी तरह की पॉजिटिव फीलिंग्स की जरूरत है। अगर आप कुछ चाहते हैं तो अपनी इमेजिनेशन का यूज कीजिए और गेम बनाने की कोशिश कीजिए और हर रोज प्रॉप्स यूज करके इन गेम से खेलिए। आइए लांस आर्मस्ट्रांग की इंस्पिरेशन कहानी के बारे में जानते हैं। लांस ने हमेशा दुनिया में सबसे अच्छा साइकिलिस्ट बनने का सपना देखा था। वो पॉपुलर होना चाहते थे और टूर दे फ्रांस जीतना चाहते थे। उन्होंने ट्रेनिंग शुरू की और सब कुछ ठीक चल रहा था जब अचानक एक दिन उनके साथ एक बुरी घटना घटी। लांस को एक जानलेवा बीमारी ने घेर लिया था और डॉक्टरों ने उनके जीने का चांस सिर्फ 40% ही बताया था। जब वो हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा रहे थे, लांस ने हमेशा टूर दे फ्रांस को जीतने को इमेजिन किया। उनकी देखभाल कर रही मेडिकल टीम को उन्होंने ऐसे समझा जैसे कि वो उनकी ट्रेनिंग टीम का हिस्सा हैं
और जैसे वे सब उनको वहां जिताने के लिए ही लगे हुए हैं। लांस का हर दिन जिंदा रहना उनके लिए इस गेम में एक जीत था। जब मेडिकल स्टाफ उनकी जांच करते और देखते कि वो ठीक हैं, तो लांस ये इमेजिन करते कि ये रेस में एक चेक पॉइंट जीतने का फीडबैक था। लांस जिंदा रहने की दौड़ में थे, लेकिन उन्होंने कभी भी इसे नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखा। इसके बजाय उन्होंने इसे एक ऐसा खेल बनाया जो उन्हें उनकी बीमारी से उठाकर दिन ब दिन बेहतर करता चला गया। उनके ठीक होने के बाद लांस ने रेस में भाग लिया और टूर दे फ्रांस की दौड़ जीती और अगले 7 सालों तक वे इस रेस को जीतते रहे। लांस ने टूर दे फ्रांस की रेस को 7 बार जीतने वाले पहले साइकिलिस्ट बनकर रिकॉर्ड बनाया। वो मुश्किल हालातों का सामना कर रहे थे, लेकिन नेगेटिव बातों पर फोकस करने के बजाय उन्होंने इसे एक खेल बनाया और प्यार की ताकत को यूज करके हिस्ट्री बनाई। तो जब लांस ऐसा कर सकते हैं, तो जाहिर है कि आप भी ऐसा कर सकते हैं। आपके जो भी हालात हैं, आप उसे एक खेल में बदल सकते हैं, प्यार की चाबी का यूज कर सकते हैं, या अपनी लाइफ को बदलने के लिए एहसानमंद होने की चाबी का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह आप पर है। आपको यह पता है कि सब कुछ मुमकिन है। पावर और पैसा। क्या आप अमीर बनना चाहते हैं? बेशक आप चाहेंगे। क्या आप जानते हैं कि एक अमीर आदमी और एक एवरेज आदमी के बीच एक ही फर्क है, वो है प्यार। अमीर लोग प्यार और पैसे की कद्र कैसे करना है वे जानते हैं, इसीलिए उनके पास हर दिन ज्यादा पैसा आता है और वे कभी भी कोई भी पैसे का नुकसान नहीं करते। लोग अमीर इसीलिए नहीं बन पाते क्योंकि उन्हें पैसा बुरा लगता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पैसे को चाहना या उससे प्यार करना, मटेरियलिस्टिक लाइफ जीना या लालची होना है। अजीब बात तो यह है कि हम और आप ज्यादा पैसा पाने के लिए दिन भर कड़ी मेहनत करते हैं। क्या ये दोनों बातें अलग नहीं है? ज्यादा पैसा बनाने के लिए आपको पैसे के बारे में अपने सोचने के तरीके को बदलने की जरूरत है। पैसा कमाना आपको बुरा नहीं बनाता है, लेकिन ये तो इंसान होने की निशानी है। अपनी लाइफ में ज्यादा पैसे को अट्रैक्ट करने के लिए प्यार का यूज कीजिए। इमेजिन कीजिए कि आप अमीर हैं और उन सभी लोगों की मदद कीजिए जिनकी आप मदद करना चाहते हैं। हर दिन ऐसा सोचना और महसूस करना आपको पैसे के बारे में अपनी फीलिंग्स को बदलने में हेल्प करेगा। पैसा प्यार का एक टूल है और पैसा पाने के लिए आपको प्यार की जरूरत है। एक बार एक बेरोजगार आदमी थे, हम उन्हें जैक का नाम देते हैं। जैक ने अपनी ड्रीम जॉब के लिए अप्लाई किया। इसके बाद उन्होंने इमेजिन किया कि वो जॉब उनको मिल गई है। उन्होंने कंपनी की तरफ से खुद को एक लेटर लिखा जिसमें उनकी ड्रीम सैलरी और उनके ड्रीम जॉब का डिटेल्स शामिल था। जैक ने अपने नाम और कंपनी के लोगों की एक फर्जी कंपनी कार्ड बनाया जिसे वो रोज देखा करते थे। वो खुश और एहसानमंद थे कि उन्हें यह मौका मिला था। यहां तक कि उन्होंने जॉब पाने के लिए खुद को फर्जी कांग्रेचुलेशंस ईमेल भी भेजे। एक दिन जैक को वाकई में एक कंपनी से फोन आया जिसमें उन्हें फोन इंटरव्यू देना था। फोन इंटरव्यू पास करने के बाद जैक अब फेस टू फेस इंटरव्यू देते हैं जो 10 लोगों के साथ कंपटीशन करते हैं। 2 घंटे के बाद उन्हें एक फोन आया जिसमें उन्हें खुशखबरी मिली, उन्हें जॉब मिल गई थी। जैक अब अपनी ड्रीम जॉब के लिए काम करते हैं और वही सैलरी ले रहे हैं जैसी वो चाहते थे। क्योंकि वो पॉजिटिव थे और प्यार और एहसान का यूज करते हुए पैसे को अपनी तरफ खींचने की उन्होंने कोशिश की, उन्हें बेस्ट जॉब और बेस्ट सैलरी का रिवॉर्ड मिला था जैसा उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। अगर आपके पास कोई बिजनेस है तो आप पावर की चाबी का यूज कर सकते हैं, जो हमने पिछले चैप्टर में अच्छी फीलिंग्स को काम में लाने और ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट को कैसे अपनी ओर खींचना है वो डिस्कस किया है। जब आप खुश हैं और अच्छा फील करते हैं तो आप अपनी जॉब में बहुत अच्छा करेंगे। जब आप ऐसा करते हैं तो आप जितना सोच सकते हैं उससे ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। याद रखिए कि अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो आपको अपनी सैलरी के समान वैल्यू देने की जरूरत है। अगर आप अपने प्रॉफिट से कम वैल्यू देते हैं तो आपका बिजनेस कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। पैसे के बारे में बहुत ज्यादा मत सोचिए। आप जिस काम को प्यार करते हैं और आप जिसे प्यार से पाना चाहते हैं उसे इमेजिन कीजिए। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको कुछ ही वक्त में अमीर बना देगा। अब समझते हैं पावर और आप। क्या आप जानते हैं कि आपके पास एक फ्रीक्वेंसी है? इस दुनिया में सबकी अपनी अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। आपकी फ्रीक्वेंसी आपकी किस्मत का फैसला करती है। अगर आप अच्छा महसूस करते हैं तो आपके पास एक पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी है जो आपके बराबर की फ्रीक्वेंसी की सारी चीजों को आपकी ओर खींचती है। मान लीजिए कि आप हमेशा खुश महसूस करते हैं। हर दिन आप खुशहाल लोगों, खुशहाल हालातों और खुशहाल घटनाओं का सामना करेंगे। अगर आप हमेशा स्ट्रेस महसूस करते हैं तो आप पूरे दिन में और ज्यादा स्ट्रेस को अपनी ओर खींचेंगे।
पॉजिटिव वाइब्स के साथ अपने दिन की शुरुआत करना बहुत जरूरी है। यह आपको बना या फिर बिगाड़ सकता है। याद रखिए कि हर चीज की भी एक फ्रीक्वेंसी होती है, क्योंकि आज के दिन की आपकी फ्रीक्वेंसी यह तय करने वाली है कि आप आज क्यों और किससे मिलने जा रहे हैं। तो क्या आपको अपने दिन की शुरुआत खुशहाल और पॉजिटिव वाइब से करना बेहतर नहीं लगता? आप प्यार की ताकत को यूज करके जो चाहें अपनी ओर खींच सकते हैं। अगर आप ज्यादा पैसे, अच्छी हेल्थ और खुशियां चाहते हैं तो बस अपने दिन की शुरुआत पैसे, हेल्थ और खुशियों के बारे में एहसानमंद और पॉजिटिव फील करके कीजिए। इस बुक की ऑथर रोंडा बर्न रोज सुबह उठकर खुश और एहसानमंद महसूस करती हैं। वो हमेशा दुनिया को प्यार और पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी भेजने में 15 मिनट खर्च करती हैं। वो अपने दिन की शुरुआत सब कुछ परफेक्ट इमेजिन करके करती हैं। जब तक वो वाकई में अपने दिन के बारे में अच्छा महसूस नहीं कर लेती, तब तक वो कुछ भी सीरियस करती नहीं है। फिर रोंडा तैयार होना शुरू करती हैं। पहले सही ड्रेस चुनना उनके लिए एक सिरदर्द था। वो अलग अलग ड्रेस में तालमेल बिठाने की कोशिश करती हैं और चेक करती हैं कि क्या ये कॉम्बिनेशन काम करेगा। कुछ ऑप्शंस की कोशिश करने और दिन के लिए सही ड्रेस चुनने में फेल होने के बाद वो दिन के शुरुआत से ही परेशान महसूस करती हैं और अपने बाकी के दिन के लिए नेगेटिव वाइब्स भेजती। रोंडा ने ये सब बदल दिया। उन्होंने इमेजिन करना शुरू कर दिया और महसूस किया कि हर दिन वो अपनी जॉब में जाने के लिए सही ड्रेस पहन रही थीं। अब वो अपने ड्रेस को चुनने में बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च नहीं करती हैं, क्योंकि वो अपनी पसंद से अब खुश हैं और इसके लिए शुक्रगुजार भी। सड़क से गुजरते हुए रोंडा जिसे भी देखती हैं उसे प्यार की फ्रीक्वेंसी भेजने की कोशिश करती हैं। वो जानती हैं कि प्यार की कमी ही लोगों के कई सारे प्रॉब्लम्स का बड़ा कारण है और उन्हें प्यार भेजने से वो लोग अपने पूरे दिन में थोड़ा बेहतर महसूस करेंगे। हर दिन रोंडा लगभग 100 सवाल पूछती हैं, जैसा कि आज पहनने के लिए सबसे अच्छी ड्रेस कौन सी है, मैं फलाने शख्स की हेल्प करने के लिए क्या कर सकती हूं, खाने के लिए सबसे अच्छा रेस्टोरेंट कौन सा है, मंजिल तक पहुंचने के लिए सबसे अच्छी सड़क कौन सी है। वो जो भी सवाल पूछती हैं वो प्यार से पूछती हैं और उन्हें ऐसे जवाब मिलते हैं जिससे उन्हें लाइफ में और ज्यादा प्यार और खुशियां मिलती हैं। ये वो पावर है जो हर किसी के अंदर होती है। महसूस करने और सोचने के तरीके को चुनकर आप अपनी लाइफ को पूरी तरह बदल सकते हैं। बराबर की फ्रीक्वेंसी वाली चीजें एक दूसरे को अपनी ओर खींचती हैं। लाइफ में कोई संयोग या कोई कोइंसिडेंस नहीं होते। जब आप रोज ये जान लेते हैं कि आप कैसी फ्रीक्वेंसी भेज रहे हैं तो आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सकते हैं और अपने लिए जैसी लाइफ चाहते हैं वैसी ही बना सकते हैं। आपको अपने अंदर यह भरोसा पैदा करना है कि आप सब कुछ अच्छा पाने के हकदार हैं। जी हां, आप डिजर्व करते हैं। इसीलिए अपने अंदर प्यार के पावर पर भरोसा कीजिए। अपने आसपास की दुनिया में सिर्फ प्यार ढूंढिए और प्यार देखिए। अपने लिए सपनों की दुनिया तैयार कीजिए और अपनी दुनिया में प्यार को दिन दुना रात चौगुना बढ़ता हुआ देखिए। सब कुछ पॉसिबल है। तो दोस्तों, प्यार की पावर समझाने वाली ये बुक समरी द पावर यहीं पर समाप्त हो जाती है, बहुत सारे मैजिकल फॉर्मूलाज देख करके। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस समरी को बार बार सुनेंगे, हर बार सुनेंगे और इसके कंक्लूजन को भी दोहराएंगे, जो कि मैं आपके लिए अभी पेश करने वाला हूं। हम में से हर कोई किसी न किसी चीज से जूझता है। हम देखते हैं कि लोग खुश और शानदार लाइफ जीते हैं और हमें हैरानी होती है कि हम सब एक जैसे क्यों नहीं हो सकते। इस बुक समरी ने आपको सिखाया है कि लोग क्यों सक्सेसफुल होते हैं और बहुत पैसा कमाते हैं, जबकि कुछ लोग एक सिंपल लाइफ जीते हैं। इसका राज हमारी फीलिंग्स के पार में है। इस समरी से आप ये जान चुके हैं कि लाइफ के हर क्रिएशन, हर रचना के पीछे प्यार की ताकत होती है। इस ताकत को यूज करने के लिए आपको अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना आना चाहिए ताकि आप इसे अपने काम में ला सकें। फीलिंग्स को कंट्रोल करना इतना मुश्किल भी नहीं है। बस आपको हर रोज कुछ देर अपने साथ बैठना है और अपने मन के साथ बात करनी है, एक दोस्त की तरह। आपने इस बुक समरी से सीखा कि जब आपके पास पॉजिटिव फीलिंग्स होती हैं तो आप पॉजिटिव रिजल्ट्स को अपनी ओर खींचते हैं, और जब आप दुनिया को प्यार देते हैं तो आपको उसके बदले में और भी ज्यादा प्यार और खुशियां मिलती हैं। आपने उन 3 स्टेप्स को भी सीखा जिन्हें आप हर रोज अप्लाई कर सकते हैं और किसी भी गोल को बना सकते हैं और उसे हासिल कर सकते हैं। ताकत की चाबी का यूज करके आप प्यार, पैसा और अच्छी हेल्थ पा सकते हैं। बस आप दुनिया को पॉजिटिव वाइब्स भेजिए और आप जितना इमेजिन करेंगे उससे कहीं ज्यादा पाएंगे। प्यार की ताकत के साथ आपकी सक्सेस का कोई अंत नहीं होगा।
तो सक्सेस के लिए एडवांस मुबारक। उम्मीद करते हैं ये बुक समरी आपको पसंद आई होगी। आपके फीडबैक, आपके एक्सपीरियंस जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। प्यार की पावर का यूज करके लिखिए। लिखना ये अफर्म करना होता है कि हां, हमने इस बुक समरी से ये अच्छी बात सीखी है, ये लेसन उठाया है। और आपने जो लर्न किया, अगर आप वो लिखते हैं और कोई और उससे सीख जाता है, तो आपका लिखा हुआ किसी का भला कर सकता है, यानी दुनिया में कुछ अच्छा दे दिया आपने। इसलिए लिखने में बिल्कुल भी संकोच मत कीजिए, दिल खोल कर लिखा कीजिए। नेक्स्ट समरी आप कौन सी सुनना चाहेंगे, आप हमें यह भी सजेस्ट कर सकते हैं। बहुत जल्द एक नई बुक समरी के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात।